अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं या दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं, तमाम भाइयों को ईद मुबारक, बकरीद, ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी खुशियाँ अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म करे। और दुनिया में जितने भी मुस्लिम गैर मुस्लिम जो इंसान है, अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम फरमाए और हम सब को हिदायत अता फरमाए कि हम एक दूसरे की कदर करें, इज़्ज़त करें। तो आज का जो मौजू है सिंध संधू, सप्ता संधू, राजपूताना, आर्या समाज। कोई भी पोस्ट लगा दी जाती है, वीडियो या लाइव, तो मुख्तलिफ लोग अपने अपने ज़हन के मुताबिक तबसरे करते हैं, लिखते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं। दिल जलता है, बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, लेकिन एक बंदा किस किस को मुँह दे। असल में इल्म शऊर की कमी है। कॉटन के कपड़े, बूट, अच्छा चश्मा, बेहतरीन गाड़ी, खुशहाली, ये इल्म शऊर नहीं है। अल्लाह सबको दे, ये अल्लाह की नेमत है और ये मेहनत से नहीं मिलती, अल्लाह जिसको दे। और अल्लाह ने जिसको दिया है उसको कदर करनी चाहिए और जिसके पास नहीं है उसको जलना नहीं चाहिए। तो मैं इस सोच का बंदा हूँ। तो फिलहाल बात ये है संधू और सिंध और सप्ता संधू और राजपूताना, आर्या समाज। सिंध जो सूबा है, ये सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, संधू नाम है इसका सही, संधू। ये तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत से नदी शुरू होती है और ये समंदर में आके गिरती है रणकच्छ के मकाम पे। ठट्ठा जो हमारा ज़िला है, यह थर पार कर तो उधर जाके, क्योंकि पाकिस्तान तो 47 में बना, 47 से पहले तो ये एक ही धरती थी जो हम बताएंगे। तो ये है संधू, और संधू नदी का नाम है। और ये नदी का नाम आर्या समाज नस्ल खश्तरी छत्रियों ने रखा। और जब रखा, राजपूत नाम का वजूद नहीं था, आर्या थी और खश्तरी छत्री थी, तो इसका नाम रखा। क्योंकि खश्तरी और छत्री जो लोग हैं, जो आर्या समाज हैं, इनकी मादरी जुबान संस्कृत थी। तो संस्कृत का नाम है संधू। कुछ हमारे भाई हैं मौजूदा सिंध सूबा, इसको ही सिंध कहते हैं। और इससे हटकर मुख्तलिफ जो और इलाके हैं उनके वजूद को नहीं मानते, या उन इलाकों में जो लोग हैं तो वो संधू और सिंध का मजाक उड़ाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे तारीख बताने की और कोशिश करते रहते हैं। मसला ये है कि ठंडे दिल दिमाग से नफ़रत को निकाल के सुना जाए, हक बात को माना जाए। अभी कोई माने नहीं मानने को हम ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करते हैं, न मुझे शौक़ है किसी को ज़बरदस्ती राजपूत बनाने का। तो संधू ये नदी है और सिंध जो सूबा ही सिंध नहीं है। बलोचिस्तान जो है इसका असल नाम मेहरगढ़ है और बलोचिस्तान इस संधू की शाख है, संधू की ब्रांच है। बलोचिस्तान नाम तो ये अंग्रेज दौर में पड़ा है, या इससे पहले जब मुगलिया ख़ानदान जो कि ज़हुरुद्दीन बाबर से शुरू होता है सिलसिला और बहादुर शाह ज़फ़र पे ख़त्म होता है 315 साल। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र से कुछ साल पहले इसका नाम रखा गया है बलोचिस्तान। उससे पहले ये मेहरगढ़ था। हंगलाज माता का मंदिर सबूत है। और KPK जिसको हम बोलते हैं अभी, ये पहले सूबा सरहद था। सूबा सरहद से पहले ये कोई और नाम था, उससे पहले ये पंजाब में शामिल था। लेकिन इससे भी पीछे चले जाओ तो इसका नाम है गंधारा। और गंधारा के
नाम के मायने मतलब मकसद निकलता है खुशबुओं की सरजमीन। ये संस्कृत का लफ्ज है गंधारा। तो पूरा केपी के बल्कि बामियान, काबिल, कंधार ये भी संधू का हिस्सा है। पूरा बलूचिस्तान संधू का हिस्सा है। बल्कि ईरान के काफ़ी इलाके जो है ना ये संधू में आते हैं। जो ईरान में जो बलूचिस्तान है तो वो भी संधू है, और जो ईरान में बलूचिस्तान है उसको बलूचिस्तान नहीं कहते हैं। तो ये है संधू की ब्रांच। जैसे कि चुतराल है, ये भी संधू यहाँ से शुरू है। कश्मीर, लद्दाख और पूरा पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान के आधे इलाके ये संधू है। अभी संधू आगे कहाँ तक है? ये रणकच्छ, गुजरात, गोधरा, काठियावाड़, फिर महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र एक सूबा है इंडिया में। हम सूबा कहते हैं, वो रियासत कहते हैं, लेकिन वो 47 से पहले क्या था, 47 के बाद क्या है, आज हम उस बात में, उस तारीख में जाते नहीं हैं। तो पूरे का पूरा महाराष्ट्र सूबा और दक्खन हैदराबाद जो रियासत थी ये भी संधू में था। मध्य प्रदेश आजकल जो वो रियासत कहते हैं, हम सूबा, मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत जो है वो भोपाल है, और भोपाल का पुराना नाम है भोजपाल। तो ये दक्खन हैदराबाद भी और मध्य प्रदेश भी और टोटल राजस्थान। फिर ये मारवाड़, मेवाड़, हरियाणा, दिल्ली, मगरबी यूपी के इलाके। मगरबी यूपी उसको बोलते हैं जो जैसे कि मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, बुलंद है, संभल है, मुरादाबाद है, बजनौर है, रामपुर है, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। और फिर जब आप इस तरफ मथुरा और आगरा से आगे बढ़ते हो तो ग्वालियर है, और ग्वालियर से इस तरफ ये बरेली का इलाका। तो ये सारा संधू है। फिर आगे बढ़ते हैं, दारुल हुकूमत जिसकी नैनीताल है और रियासत है उत्तराखंड, ये भी संधू में। ये पटियाला, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, फिर ये जो हरियाणा आज का, ये हरियाणा नहीं है, दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ ज़िला गुड़गांव, हिसार, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये तमाम इलाके, अम्बाला, जो सिखों के पास आजकल पंजाब है, ये टोटल संधू है। शिमला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान वाला कश्मीर, फिर ये लद्दाख, ये है संधू। इसको सपत संधू भी कहते हैं। 5 दरिया पाकिस्तान में जो हैं, संधू, झेलम, सतलज, चनाब, रावी, और इसमें गंगा और जमुना शामिल करें तो ये होता है सपत संधू, ये सप्ता संधू। तो सप्ता संधू में टोटल यूपी और टोटल बिहार, टोटल गुजरात यानी गुजरात रियासत, महाराष्ट्र रियासत, मध्य प्रदेश रियासत, दक्खन हैदराबाद रियासत, राजस्थान रियासत, दिल्ली रियासत, हरियाणा रियासत, पंजाब सिखों वाला रियासत, हिमाचल प्रदेश रियासत, उत्तराखंड रियासत, यूपी बोल लो या उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा है, ये टोटल, ये बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, कश्मीर, ये है सप्ता संधू। और पूरा पाकिस्तान का इलाका, ईरान और अफगानिस्तान तक के इलाके। ये समझ में कैसे आएगा? सप्ता संधू का राजा था राजा विक्रमाजीत, पुआर अग्निवंशी। तो उन दिनों में सप्ता संधू की राजधानी थी भोजपाल, जो आजकल है भोपाल। पुआरों की नगरी वो है, पुआरों की नगरी। उस नगरी से हिंद और सिंध में पुआर गए हैं। तो राजा विक्रमाजीत संधू, सप्ता संधू का राजा था। उसकी राजधानी थी भोपाल,
भोपाल बाद में बनी, पहले थी भोजपाल। भोजपाल कब बनी? राजा विक्रमाजीत की जो औलाद है, जैसे कि राजा भोज भी संधू का राजा था, सप्ता संधू का। ये जब ये नहीं था कि ये बलोचिस्तान है, ये KPK है, ये सिंध है, ये पंजाब है, ऐसे नहीं था। ये नाम ही नहीं थे। जब ना कोई पंजाब नाम था, ना कोई बलोचिस्तान नाम था, ना कोई KPK नाम था, तो ये नाम नहीं थे जब। तो वो राजा भोज जो है ना, वो भी राजा बना। राजा भोज का जो वालिद है उसका नाम है राजा संधू। राजा संधू भी राजा था। जब पुआरों के पास राजधानी थी तो पुआरों के पास चलती रही 800-900 साल तक। 800-900 साल टाइम होता है, क्योंकि राजपूतों में मुख्तलिफ कबाइल हैं। तो राजपूतों का भी जिक्र होगा और यहाँ खस्त्री का भी जिक्र होगा। राजपूत कौन कौन है और खस्त्री कौन कौन है, खस्त्री और राजपूत में फ़र्क क्या है। फिलहाल मौजू ये हम बता रहे हैं कि सप्ता संधू की राजधानी उन दिनों में थी भोजपाल। तो ये खानदान राजा भोज का वालिद राजा संधू का दादा परदादे का परदादा राजा विक्रमाजीत। इन्होंने जब हुकूमत की तो ये राजधानी भोपाल ही रही। फिर क्या होता है, राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य सप्ता संधू का राजा बना तो पूरे संधू की राजधानी थी पटना। अभी दिमाग खराब है लोगों का, पाकिस्तान बन गया है, सूबे हैं, कुछ इंडिया में दिमाग खराब है, कुछ इधर दिमाग खराब है। राजपूतों के खिलाफ नफरत, जहर, तासुब, बुग़्ज़, तो ये एक लानती लोगों की सोच होती है। आज नहीं देखो, पीछे की तारीख में जाओ, पर अकल हो तो जाए ना। ये दिमाग जो है ना, ये खुद भर जाए नफरत से, तासुब से, गोबर से, किचरे से, गंदगी से, टट्टी पकाने से, तो फिर अकल कहाँ से आएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सप्ता संधू का राजा था तो जब पटना रियासत थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका पड़पोता राजा अशोका बना। तो राजधानी कौन सी होगी? टेक्सला जो है पिंडी से आगे, क्योंकि जो भी आर्या जो नस्ल है ये खस्त्री हैं और ये छत्री हैं। पहले आर्या हैं, आर्या से ये खस्त्री हैं और खस्त्री से ये छत्री हैं। जब छत्री बना तो वो राजपूत बन गया। छत्री वही कहलाया जो रजवाड़े का राजा बना। जो रजवाड़े का राजा नहीं बना वो खस्त्री है। अभी खस्त्री कौन है? जाट खस्त्री है। जाट और जट एक ही बात है। जाट जट खस्त्री है, गुज्जर खस्त्री है, हीर खस्त्री है, यादू खस्त्री है, मराठे खस्त्री हैं। काफी ऐसे कबाइल हैं जो खस्त्री हैं। छत्री वही कहलाया जो छत्री 36। आपने सुना है इंडिया में अक्सर बात करते, भाई हमारी 36 बिरादरियों का अर्थात 36 बिरादरियां निकाली गई थी। अभी तो बिरादरियां कहीं 200 हैं, कहीं 400 हैं, बिरादरियां बढ़ गई हैं। बिजनेस, कारोबार, इनके नामों से बिरादरियां हो गई हैं। तो बात का मकसद है 36 बिरादरियों की देखभाल करना, 36 बिरादरियों की माँओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका ख्याल रखना, वो छत्री था। छत्री वही बना जो खस्त्री है। खस्त्री वही है जो आर्यन है, लेकिन जो छत्री बना वो छत्री उसकी औलाद राजपूत कहलाई। अभी एक इलाके में राजा एक ही बनेगा ना, उसके भाई थे वो तो नहीं बने। जो नहीं बने वो खस्त्री रहे। अभी खस्त्रियों में किसी ने खेती बाड़ी का काम संभाला, को खेती बाड़ी को उसने नहीं की, लेकिन उसने ड्यूटी निभाई। जैसे एक मुल्क होता है, मुल्क की वजारतें होती है, भाई ये वजीर खजाना है, ये वजीर सेहत है, ये वजीर तालीम है, ये वजीर तजारत है। अस्पताल में जाओ, ये कान का डॉक्टर, ये आँखों का डॉक्टर, ये गुर्दे का, ये दिल का, ये शोबे तकसीम होते हैं। तो इस तरीके से वो शोबे तकसीम हुए। तो फिलहाल ये खस्त्री और छत्री फ़र्क सिर्फ है अक़्तदार का। जिन पे अक़्तदार नहीं है, नस्ल वो एक ही है।
गुज्जर हैं, जाट हैं, जट हैं, राजपूत हैं, हीर हैं, और ये यादू हैं, मराठे हैं, और काफ़ी हैं ये। तो ये है तारीख। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को दिमाग दिया, क्षत्रिय को सीना दिया, वैश्य को पेट दिया, शूद्र को पांव दिए। ब्राह्मण का काम सोचना, बोलना, दिमाग का काम। क्षत्रिय का जो काम है वो दलेरी का काम है। पेट जिसको दिया वैश्य, उसका कारोबार का काम है। शूद्र भाई तेरा नीचे वाला काम है। लेकिन ये चारों कबाइल क्षत्रिय नहीं है, चारों कबाइल क्षत्रिय नहीं है, चारों कबाइल आर्यन नस्ल नहीं है। जो ब्राह्मण कहलाए वो यहूदी हैं, वो इस्राएली हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो आर्यन हैं। और जो वैश्य कहलाए वो भी जनाब इनके साथ हैं, ब्राह्मण के। शूद्र उसको बना दिया यहाँ जो द्राविड़ थे। बाद में ब्राह्मणों ने आहिस्ता आहिस्ता कभी किसी ब्राह्मण को भी शूद्र बना दिया, किसी वैश्य को भी बना दिया, किसी क्षत्रिय को भी, किसी क्षत्रिय को भी, और द्राविड़ को तो बना ही रखा था। ये किसने बनाया? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण की और वैश्य की शुरू से गठजोड़ है। अभी इन्होंने आपस में लड़ाया। किसको लड़ाया? क्षत्रिय और क्षत्रियों को। ये गुज्जर है, ये जाट है, ये जट है, ये राजपूत है, ये मराठा है, ये यादव है, ये हीर है, ये फलां है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। इनको लड़ा दिया जुबानों की बुनियाद पे। जुबान क्या है? पहले संस्कृत थी, संस्कृत से फिर प्राकृत निकली। संस्कृत को मजहबी जुबान बना दिया। अगर कोई राजपूत से यानी और ब्राह्मण से अलग कोई बोल लेता, सुन लेता, देख लेता, तो उसकी आंखें जो है ना उसको अंधा कर देते थे। तूने क्यों देखा? कानों से सुना तो कानों में बाकायदा तारकोल डाल देते थे, मकसद उन दिनों के हिसाब से जो भी है। तो ये थी सूरत हाल। तो ये संस्कृत जुबान होगी मजहबी। अभी जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, ये संस्कृत में है। और जो मैंने ये संधु, सप्ता संधु की बातें की हैं, ये वेद में भी लिखी हुई है, ऋग्वेद में भी लिखी हुई है, रामायण में भी लिखी हुई है, महाभारत में भी लिखी हुई है, और संस्कृत जुबान में लिखी हुई है। संस्कृत जुबान आर्या की जुबान है। तो बात का मकसद ये पूरा जो खित्ता है, ये आर्यन लोगों ने यहाँ पर बाकायदा अवाम की खिदमत की। और आर्यन के फिर दो हिस्से बने, एक क्षत्रिय और एक क्षत्रिय। क्षत्रिय वही है जो इसको हकदार मिला, और क्षत्रिय वो है जिसने दूसरे काम संभाले। क्षत्रिय कोई झोपड़ियों में नहीं रहता था, क्षत्रिय कोई वेश और शूद्र नहीं बना। तो कुछ हमारे जो राजपूत हैं गलतफहमी में गुज्जर को, जाट को, जट को शूद्र कमीण बोल देते हैं, बल्कि जिनको शूद्र और बाकायदा दिल्लत बनाया उनको भी निकम्मी कमीण बोलना चाहिए। ये तो ब्राह्मणों की मकारी है जो आज खुल के सामने आ रही है। इन मकारियों से तंग आकर हमेशा बगावत हुई। जैसे मैंने जिक्र किया कि राजधानी पहले भोपाल थी, फिर राजधानी बनी पटना, और फिर ये जो आपका पूरे का पूरा अफगानिस्तान है, यहाँ तो बुद्ध धर्म आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले चंद्रवंशी राजा महात्मा गौतम बुद्ध, उसने सनातन धर्म छोड़ के इससे बगावत की। ब्राह्मण से और वैश्य से तंग आकर उसने बुद्ध धर्म बनाया। फिर संधु का एक राजा था, राजा सासी तंवर। तो उस खानदान ने, कोई बताते हैं 700 साल, कुछ बताते हैं 450 साल, कुछ बोल रहे हैं 200 साल। ये भी हर कोई अपने मतलब की तारीख बना के पेश करता है, लेकिन जो भी है। तो संधु की राजधानी एक वक्त में, जैसे सांगड़ ज़िला है सिंध सूबे के अंदर, सांगड़ ज़िले के अंदर टंडो आदम और बेरानी का जो मकाम है, जैसे कि टंडो आदम से या सांगड़ जा रहे हैं या बेरानी से सांगड़ जा रहे हैं, तो इधर एक जमड़ाऊ है
दलोरा के नाम से इलाका है, तो ये थी राजधानी। फिर छोटी छोटी राजधानियाँ होती थी। अरोड़ा जो है, अरोड़े का मकाम, रोड़ी पत्थर में भी बाकायदा चौकी थी, हर जगह चौकी थी, मुल्तान में चौकी थी। तो ये संधू की राजधानी ये दलोरा था, जिसको ब्रह्मनाबाद बोला। कब? क्योंकि ये आगे थे सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में। बुद्ध धर्म में जब आए इनका कारोबार, तब हो गया ब्राह्मणों का कारोबार। मजहब भी तो एक कारोबारी सिलसिला रखते हैं ना कुछ लोग। तो वो आए कश्मीर से, चिचका वाले और चिच कि भाई हम बेरोजगार हो गए, तुमने ये धर्म छोड़ दिया बुद्ध धर्म में, अभी हमें रख लो। तो उन्होंने रख लिया। वो सीधे लोग थे रोड़ी के मकाम पे। फिर इनको यहाँ रखा गया, सांगड़ बुलाया। तो उन्होंने शरारत कर करके ब्राह्मण ने और वेश ने वर्गला के, धोखा दे के उसकी गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया। तो जब ये राजधानी थी, तो जैसा बादशाह बना तो वो राजधानी बदलती रहती थी। बात बताने का मकसद ये है। तो बलूचिस्तान में हंगलाज माता का मंदिर है। बलूचिस्तान में काफ़ी कबाइल ऐसे हैं जिनकी पश्तो ज़ुबान है या जिनकी बलोची ज़ुबान है। उसमें गुज्जर भी हैं, उसमें जाट भी हैं, उसमें राजपूत भी हैं। वो खिलाते हैं नहीं खिलाते, वो एक अलग मसला है। आप चले जाओ KPK जिसको बोलते हैं, ये गंधारा था, वहाँ गुज्जर भी हैं, वहाँ डोगर भी हैं, वो राजपूत भी हैं, पश्तो हैं। बस जदून कौन है? जदून कौन है? जब काकड़, पख्तून काकड़ मुसलमान है, तो पख्तून हिंदू कहाँ से आ गया? 47 में क्या बलूचिस्तान से नहीं गए हिंदू? सिख भी गए। जो सिख और हिंदू बलूचिस्तान से गया, KPK से गया, पंजाब से गया, सिंध से गया, जिस इलाके में रहता था वो उसकी मादरी ज़ुबान थी। अभी ज़ुबानें ये जितनी भी हैं, जैसे कि सिंधी ज़ुबान है, सराइकी ज़ुबान है, पंजाबी ज़ुबान है, कश्मीरी, हिंद को, गोजरी, ये सारी ज़ुबानें ये संस्कृत से निकली हैं। प्राकृत और प्राकृत से ये ज़ुबानें निकली हैं। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मराठी, नेपाली, कश्मीरी, ये तमाम ज़ुबानें जितनी भी हैं, ये सोच लो कि ये संस्कृत की शाख है, संस्कृत की ब्रांच है। और ये जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान में, सूबे और इंडिया में रियासतें, ये संधू सप्ता संधू की ब्रांच है। अभी यहाँ जो कबाइल हैं, खस्त्री और छत्री, ये आर्यन है, वो मैंने बता दिया। जिसमें गुज्जर भी हैं, इसमें जाट भी हैं। जट जाट एक ही बात है। इसमें हीर हैं, मराठे हैं, यादू हैं, राजपूत हैं, और मुख्तलिफ ज़ुबानों के हैं। फिर वंश हैं भाई, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। सूर्यवंश वो हैं जो श्री रामचंद्र की औलाद है। चंद्रवंश वो हैं जो लक्ष्मण की और राजा भरत की औलाद है। तो ये कबीला इस तरफ आ गया, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर चंद्रवंशी दो हैं, कोरु और पांडु। फिर जनाब पांडु में से फिर ये श्री कृष्ण की जो औलाद है वो यादव है, कुछ कहलाते हैं जादववंशी। फिर ये जो चार भाई थे, इधर ब्राह्मण झूठ बोल रहा है कि ये आग में से पैदा हुए, चुआन, पुआर, पड़ियार, सोलंगी। भाई आग में से कैसे पैदा हो सकता है इंसान? हम तो सब जितने भी इंसान हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जी। हमारा आपका बड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है ना, दादा दादी हमारी अम्मा हव्वा है। सब की दुनिया में जितने भी धर्म हैं। अभी कोई बोले ये पानी से पैदा हुआ, आग से, झूठ बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है? ये ब्राह्मण, ये शुरू से मकारी के अंदर हैं। अभी किसी घर में कोई अच्छा बंदा भी पैदा हो गया ब्राह्मण के, वेश के घर में कोई अच्छा पैदा हो गया, अच्छे भी होंगे, लेकिन अक्सर शरारती खेल है। और शरारत यही है, सब ने इनसे तंग आए। जिसने इंडिया का कानून बनाया, भीमराव अंबेडकर, जो दिल्लत उसको बड़ी इज्जत देते हैं, वो भी सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में आ गया था। सिखों के 11 12 या 11 गुरु, उन्होंने सनातन धर्म छोड़ के सिख धर्म अपनाया। महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म अपनाया। तो इन ब्राह्मणों से तंग आए। तो आज ये राजपूतों को करते हैं गुजरों के खिलाफ, गुजरों को करते हैं राजपूतों के खिलाफ। जाट राजपूत को गाली दे रहा है, राजपूत गुज्जर को गाली दे रहा है, गुज्जर राजपूत को गाली दे रहे हैं, राजपूत गुज्जर को
और जाट को गाली दे रहा है, तो ये क्या है? आप अपने बड़ों की तौहीन कर रहे हो, आप मजाक उड़वा रहे हो। मुसलमानों में या हिंदुओं में या किसी भी धर्म में जो राजपूत दुश्मन है, जो खस्त्री क्षत्रिय दुश्मन है, जो दुश्मन है, जो नहीं है हमारे आंखों की ठंडक, धर्म आपका और हमारा कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, लेकिन गालियां बड़ों को पड़ रही हैं। आप भी, राजपूत भी जलील हो रहा है, गुज्जर भी जलील हो रहा है, जट जाट भी जलील हो रहा है, या और जो मराठे हैं या यादव हैं या जादव हैं वो भी जलील हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है करीबी है। जो इंडिया में चिंगारी उड़ती है सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में आ जाती है। तो इधर ये सोच है। तो फिलहाल ये सब इलाका पूरा पाकिस्तान और 70% हिंदुस्तान के इलाके ये संधु, सप्ता संधु के इलाके थे। एक वक्त में इसको राजपूताना भी बोला गया, जब राजपूतों की तोती बोलती थी। कब? ये महमूद गजनवी के आने से भी पहले। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम जो आया है वो तो राजा दायर था बादशाह, और राजा दायर कौन था? ब्राह्मण था। जब राजा दायर का तख्ता उल्टा तो इधर जो ब्राह्मण ने और वेश ने, बनिए ने मिल के जो समाट सिंधी है इधर, उस पर तो मुजालिम किए थे, लेकिन वो समाट नहीं लड़ा। तो इस तरीके से हर इलाके में वो जगराफियाई जो सूरत हाल है उसके मुताबिक राजे महाराजे बनते रहे, बाज दफ़ा आपस में भी लड़ते रहे। तो ये है सूरत हाल। तो संधु सप्ता संधु की ये कहानी है। फिर ये नदियों के नाम, दरियाओं के नाम, किलों के नाम, फिर ये तहजीब और ये सकाफत। अभी बीच में कोई बोल देगा ये तो द्रावड़ थे इधर पहले। ओ भाई, ये तो सोचो ये वाकया कब का है? ये कोई 700 साल, वो 7000 साल पुराना वाकया है। नदियों के नाम ऐसे नहीं रख दिए, उन्होंने मेहनत की है। आबादी बहुत कम थी। 47 में बताते हैं पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी, आप 5 करोड़ लगा लो। 47 में 5 करोड़ थी, आज कुछ बता रहे 25 करोड़, 30 करोड़ लगा लो। यानी 78 साल में 25 करोड़ बढ़ गई। आप काटा लगाओ, 47 से आप चले जाओ बहादुर शाह जफर के दौर में। जब बहादुर शाह जफर के दौर में कितनी आबादी थी, बाबर के दौर में कितनी आबादी थी। अगर हम महमूद गजनवी के दौर में जाते तो पूरे पाकिस्तान की आबादी बड़ी मुश्किल से 2 लाख थी। पहाड़ी पहाड़ थे, ये सारे इलाके थे। यही हिसाब इंडिया में। फिर वो जो राजपूतों की हुकूमत रही है 5000 साढ़े 4000 साल पहले, जबकि आबादी थी, इंसान कम थे, आबादी बढ़ रही है। ये है मसले मसाइल। तो ये बड़े बड़े किले, ये बड़े बड़ी जागीरें, ये सब कुछ हम और आप जो राजपूत हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, जो भी खस्त्री हैं, छतरी हैं, हम और आप एक महल से निकले हुए लोग हैं। आबादी बढ़ रही है। अभी देख लो, किसी के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है, 6 भाई हैं तो बट गई, भाइयों की औलाद है उधर बट गई। तो ये ज़मीनें ऐसे बटती हैं, ऐसे ख़त्म हुए मसले। जो कभी रांगड़ राजपूतों की 47 से पहले दबदबा था, आज नहीं है। या और राजपूत या गैर राजपूत जिसका जो दबदबा पहले था वो आज नहीं है, जो पहले कुछ नहीं था वो आज बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसे होता है। तो राजपूतों के खिलाफ जो सोच रखते हैं कि राजपूत इतने दलेर होते, तो बाहर से जो आए तो वो क्यों कामयाब हो गए? तो भाई ये तो वाकयात हैं। सीता जो है श्री रामचंद्र की जो मकसद बीवी, धर्म अलग है, मुल्क अलग है, नस्ल एक है। नस्ली बुनियादों पे तो श्री रामचंद्र राणा रमजान का ताया लगा, नस्ली बुनियादों पे। अब इधर लोग मुझे, तू तो हिंदू बन गया, तू तो इंडिया चला जा, कि तुम्हारे बाप की जागीर है पाकिस्तान, तुम्हारा को कब्जा है। उधर इंडिया में जो सुनते हैं वो भाई हमें आपस में लड़ा रहा है, ये तो एजेंट है, ये तो पाकिस्तान के इदारों का एजेंट है। ओ भाई, ना मैं किसी का एजेंट हूँ, मैं आम गरीब आदमी हूँ। मुझे अपने पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, अपनी आर्मी से भी मोहब्बत है, अपने मुल्क से भी। लेकिन मुझे तुम्हारे धर्म से, मुल्क से मुझे तो नफरत नहीं है। जिनको होगी सो होगी। फिलहाल हर बंदा अपनी अपनी बातें करता है। तो अभी ये राजपूत जितने भी हैं, इनको चाहिए कि ये एक दूसरे की इज्जत करें। गुज्जर राजपूत को निकाली दे, राजपूत गुज्जर को निकाली दे। राजपूतों में जो अकड़ है वो भी ख़त्म करें। राजपूतों को तो चाहिए कि वो शूद्रों की इज्जत करें।
वो दिल्लत की इज्जत करें। मैं इंडिया के राजपूतों की बता रहा हूँ बात। मुसलमानों की इज्जत करें, गुज्जर, जाट, राजपूत, यादव, हीर, मराठे एक हो जाए। इन ब्राह्मण और बनिया माफिया को तो डंडे मार के आप इक़्तिदार से अलग कर सकते हो, लेकिन आपको लड़ा रखा है मुसलमानों से, आपको शूद्रों से लड़ा रखा है, दिल्लतों से लड़ा रखा है। हुकूमत है वहाँ पर ब्राह्मण की और बनिए की। तो ये आप अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हो। आप एक हो जाओ, किसी में जरूरत नहीं होगी। आप एक हो के इलेक्शन लड़ो, MNA आपके हों, MP आपके हों, है जी, मकसद MLA आपके, MP आपके, तो आपको इक़्तिदार मिलेगा। अभी आप गुलाम किसके हो? बनिए के और ब्राह्मण के। वो किसके कहने पे चल रहे हैं? इसराइल के कहने पे। इसराइल का एजेंडा क्या है कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से दूर कर दो, है जी। अल्लाह के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नबी के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ क्या क्या गालियाँ देते हैं RSS के लोग, क्योंकि यहूदी सोच है। सेक्स वाले लोग, सेक्सी लोगों को नवाजा जाए, गैरतमंद लोगों को नहीं नवाजा जाए। तो आपके खस्तरी या छतरी या जो भी है वो तो गैरती थे, घूंघट, पर्दा, दीदे आने की इज्जत। अभी तो डांसर पार्टी जो है, नंगे लोग, उनको पावर है। इंडिया के चैनल जितने देख लो, किसके हैं? बिजनेसमैन। जो तुम खेती बाड़ी वाले किसान लोग हो, तुम्हारी ज़मीनें छीननी, 526 रजवाड़े छीनने, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी कर रखी है, अभी तुम्हें लड़ा रहे हैं। तो ये है बात जी। अभी इंडिया में जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में क्या है? अगर पाकिस्तान में मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट या जट एक ही बात है, गुज्जर, यानी यहाँ पर जो भी, जैसे सिंधी समाट, सराइकी समाट, पंजाबी समाट, इंदको समाट, गोजरी समाट। समाट क्या है? सम्राट। सम्राट राजे महाराजों की औलाद। फिर जो बलोचिस्तान है, KP के जो ज़ुबानें हैं, बलोची और पश्तो, इसमें भी समाट हैं। फिर इससे हटके जो गुज्जर हैं, जो जाट हैं या जट हैं, और जो भी हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। अगर हमारे लोग मिल के रहें तो MNA MP आसानी से बन जाएंगे, पावर आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, और पाकिस्तान की भी मजबूती है इसमें। तो ये हैं बातें जनाब। तो ये इलाकाई सूरत हाल है। बातें बहुत हैं, हम जो करते रहें बातें, रात हो जाएगी बातें नहीं खुटेंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा बात कर रहा है वो खूबसूरत हो और चश्मा लगा हो और क्या बात है। फिर भाई हम जैसे जो नज़र आते हैं जाहिल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कुछ हमें भी सोच समझ दी है। मुझे क्या ज़रूरत है मैं झूठ बोलूँ? भाई बलोचिस्तान के अंदर नवाब यूसुफ जो है ना, वो वज़ीर आला था। अभी उसका बेटा जाम कमाल खान वो वज़ीर आला बना। ये कौन है? ये अबड़े राजपूत हैं, समाट अबड़ो राजपूत, अबड़ो हड़बंग, जाम जाडेजा, रणकच्छ के राजे थे ये। तो बलोचिस्तान में चन्ने भी हैं, स्याल भी हैं, सोलंगी भी हैं, पुआर भी हैं। अभी बुकटी माने नहीं माने उनकी मर्जी, लेकिन तारीख तो ये है कि बुकटी मराठे हैं, राजपूत हैं, खस्तरी हैं। और भी काफ़ी कबाइल हैं जो गुज्जर भी हैं, गुज्जर और जाट भी हैं। इसी तरीके से बलोचिस्तान में मकसद KPK में, गंधारा में पख्तून थोड़ी है सब, और अक्सर पख्तूनों में भी खस्तरी छतरी हैं। अफगानिस्तान की एयरलाइंस का क्या नाम है? आरियाना एयरलाइंस। भाई अफगानिस्तान में जो थे लोग वो तो बुद्ध धर्म में चले गए थे। जब तालिबान की हुकूमत आई, महात्मा गौतम बुद्ध के मुजस्मे तोड़े गए। स्वात में देख लो। तो ये अफगानी भाई या पख्तून भाई भी थोड़े झूठ बोलते हैं कि हमारे बड़ों ने तुम्हारे बड़ों को मुसलमान किया, हम शुरू से मुसलमान हैं। ओ भाई तुम्हारे बड़े तो सारे बुद्ध धर्म में थे, और जो बुद्ध धर्म में थे तो महात्मा गौतम बुद्ध तो राजपूत था। राजपूत नहीं मानो, खस्तरी तो था भाई, छतरी तो था। अगर राजपूत खस्तरी छतरी हैं तो भाई खस्तरी तो ये भी दूसरे भी तो हैं ना, तो वो खस्तरी तो होगा। राजपूत कब बना वो? जब राजा बन गया।
राजा बन गया। अगर कोई गुज्जरों में से या जाटों में से जो राजा बन गया वो भी राजपूत ही है ना। राजपूत वही बना ना जो खस्त्री था, वो छत्री कहलाया, और जो छत्री बन गया उसकी औलाद वो राजपूत को आई। तो ये थोड़ी सोचने की बात है। कोई डॉक्टर होएगा ना, डॉक्टर की औलाद, भाई किसका छोरा? डॉक्टर का। हाँ भाई डॉक्टर का बाप डॉक्टर है तो डॉक्टर का छोरा। अभी डॉक्टर का छोरा ये तो नहीं बोलेंगे मास्टर का छोरा। जिसका जो काम था उसने वो किया, उस हिसाब से ये मसले चले। तो फिलहाल ये है सूरत हाल सिंध की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, केपी के, आज़ाद कश्मीर, इधर जितने भी हैं। एक तो वो लोग हैं जो ब्राह्मण से मुसलमान हुए, एक वो हैं जो वैश्य से मुसलमान हुए, एक वो हैं जो खस्त्री छत्री यानी ब्राह्मण से मुसलमान हुए, वैश्य खस्त्री छत्री से, वैश्य से, शूद्र से। एक वो हैं जो कभी अरब, ईरान, इराक, शाम दूर दूर से आए थे, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग मुख्तलिफ इलाकों में। तो हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं। तो लेकिन हम अपनी तारीख बताते हैं तो उनको चाहिए कि वो तंज न करें, गंद न उछालें, क्योंकि हमें आपस में लड़ा रखा है। ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये कश्मीरी है, ये सराइकी है, ये हिंदको, ये बरावी है, ये गुजरी है, ये महाजर है, ये मारवाड़ी, ये हरियाणवी। ये किसने लड़वाया भाई? जो गोत, जो जात बरादरियां, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी जो हिजरत करके आए उनमें दो कैटेगरी हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुए थे, सनातन धर्म से मुसलमान हुए, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से। एक वो है जो कभी बाहर से आए थे, जो कभी बाहर से आए थे। राजपूत का जिक्र आए, आर्या का, तो वो भी जलते हैं, जो कहते हैं हमने मुल्क बनाया, हम बानियाने पाकिस्तान है, जिनकी बिल्ली मरी ना बिल्ला, कुत्ता मरा ना कुत्ती। तबाह कौन हुए? खस्त्री छत्री। राजपूत तबाह हुआ, गुज्जर तबाह हुआ, जट जाट तबाह हुआ। मलक है, मलकों में भी अक्सरियत है। मलकों में काफ़ी तो खस्त्री है, काफ़ी छत्री हैं। मलकों में काफ़ी राजपूत गोत है, काफ़ी दूसरी गोत है। तो ये है सूरत हाल। तो इसी तरीके से पाकिस्तान जहाँ बना ये भी हिंद सिंध था, ये कोई अफ्रीका तो नहीं था। वो हिजरत करके जो आए कोई अफ्रीका से तो नहीं आए, अपनी धरती पे अपना मुल्क बना के अदले के बदले आए हैं। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ बाहर से आए हुए हैं, कुछ इधर मौजूद इसी धरती के हैं जो हिजरत करके आए 47 के बाद। उसमें भी दो कैटेगरी हैं। कुछ वो लोग हैं जो इधर से ही मुसलमान हुए मुख्तलिफ धर्मों से, और कुछ बाहर से आए हुए थे। तो इसमें अगर राजपूतों की तारीख हम बताते हैं, लिखते हैं, तो इसमें पेट में दर्द क्यों होता है? इसलिए कि जो खुद राजपूत है, रांगड़ राजपूत, वो कायम खानी राजपूत को इज्जत नहीं दे रहा। कायम खानी राजपूत रांगड़ को इज्जत नहीं दे रहा। पंजाबी जुबान का राजपूत हरियाणवी जुबान के राजपूत को इज्जत नहीं दे रहा है जी। कोई उर्दू जुबान वालों को इज्जत नहीं दे रहा। तो ये जुबानें क्या है? उर्दू तो हरियाणा में पैदा हुई है। उर्दू की रस्मुल खत फारसी अरबी है, 70% मुआद हरियाणवी है। जिस तरह मैं कहता करूँ हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक, खादर, बांगर, बागड़, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, ये क्या है? ये लेजे है। राजस्थान की 16 करोड़ तो ज़्यादा आबादी है, आगा ये लेजे है। तो नर्तक लेजा है, खादर लेजे से मगरबी यूपी का लेजा है खादर, जिससे उर्दू ने जन्म लिया, और उसी इलाके से हिंदी ने जन्म लिया। हिंदी भारत की कौमी जुबान और उर्दू पाकिस्तान की, हाँ तो इसी धरती की पैदा करता, यहाँ ही जन्म लिया है। और दोनों ने हरियाणवी जुबान से जन्म लिया। अभी हरियाणवी या मारवाड़ी या राजस्थानी ये एक ही जुबान है, इसके 73 लहजे हैं। तो ये थोड़ी समझने की बातें हैं। तो ये जितनी भी जुबानें हैं ये एक ही हैं सारी। पंजाबी जुबान या सिंधी या सराइकी या जो हिजरत करके आई, ये सब जुबानों के नाम पे, जुबानों की बुनियाद पे बाहर से आए थे जो कभी अरब से, ईरान से, इराक से, शाम से। उनका भी ये मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, लेकिन वो हमारे बाप न बने, हमारे बड़ों को गालियाँ नहीं दे। अभी गालियाँ ये कैसे होती है? हम एक राजपूत की आन शान के मुताबिक एक पोस्ट लगाई, एक वीडियो बनाई,
चलो दूसरे तो गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, वो राजपूत भी बकवास कर रहा है, तू सबको राजपूत बना रहा है। वो अकल के अंधे, पहले पढ़ तो सही मामला क्या है, तमाम बातें सुन तो सही। हमारा क्या है, हम ये बंद कर देंगे हैं जी, हम पोस्टर लगाना। लेकिन आप लोगों, पहले रांगड़ों को बोलते थे ये चंगड़ है। एक ड्रामेबाज बेगैरत ने लिखा, रांगड़ झुपड़ियों में रहते, परसों को कराची का उर्दू स्पीकिंग है जी। मकसद कभी को पंजाबी बोलने वाला बकवास कर देता है रांगड़ों के, कभी किसी बोली का, कभी किसी बरादरी का। लेकिन जब हमने रांगड़ों की तारीख दिखाई पता लगा एक राजपूतों की, आर्य की शान में झूठ की बुनियाद पे नहीं, हकीकत की बुनियाद पे मुकाबला हो रहा है, तो थोड़ा सब्र भी कर लिया करो। है शक्ल अच्छी नहीं है तो कोई बात अच्छी लिख दो, न बात अच्छी न शक्ल अच्छी, तो बकवास लिखने से मिलता क्या है। आप अपनी नस्ल का मकदमा मार रहे हो। तो भाई मेरे को कोई इधर पैसे मिलते हैं, मैं एक बंदा एक बोल रहा हूँ, आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं, वो उनको मरोड़ उठती है। मैंने लिख दिया कि बलूचिस्तान और राजस्थान का एक ही तहजीब है, सिंध की, बलूचिस्तान की, राजस्थान की, गुजरात की, केपी की, पंजाब कश्मीर, एक ही तहजीब है, पगड़ी। फिर ये दाढ़ियां ऐसे, ये आज की तहजीब है, औरतों का कपड़े, ये आर्यन तहजीब है। नहीं जी, हमारा सूबा तो इतने साल पुराना है, तुम ऐसे हो। जब इनको हकीकत बताई जाए, जब उनका पलस्तर उतरता है, तो हमारे अपने उनको जिताने के लिए आ जाते हैं। तो ये है मामलात। बातें बहुत हैं, खुल के हम नहीं कर सकते क्योंकि हम ताकत नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम गरीब लोग हैं। बातें बहुत हैं, डरते भी नहीं है, इखलाक से बात करते हैं, दलाइल से बात करते हैं। अगर कोई सिंध के खिलाफ बकवास कर रहा है तो इसको बकवास आप अपने बाबे दादों के खिलाफ समझो। जैसे कुछ लोग हैं कि भाई ये तो सिंधी राजा दायर की औलाद है, मैं लानत भेजता हूं उन पे जो ये कहते हैं कि सिंधी राजा दायर की औलाद है। किस बुनियाद पे सिंधी राजा दायर की औलाद है? ये लानती लोग झूठ बोलते हैं, जो मेरी तेरी बुजुर्गों की परंपरा आन शान पे बकवास करते हैं। कुछ लोग हैं पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है, मैं लानत भेजता हूं उन बेगैरतों पे जो कहते हैं कि पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। ये वार है हमारी और आपकी नस्ल के ऊपर। राजपूत हो, जाट हो, डोगर हो, गुज्जर हो, ये वार है। मैं तो और आगे बढ़ के कहता हूं, जो ब्राह्मण से मुसलमान हुआ, जो खस्त्री से हुआ, जो वैश्य से हुआ, ये शूद्र से हुआ, जो सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म से हुआ, ये उन सब पे वार है। ये मुसलमान नहीं भी हुआ यार, कोई हमारे लोग इतने ये तो गैरतमंद लोगों की धरती थी। ये कभी नहीं लूटने के लिए गए दुनिया में कहीं भी, इधर आके लूटा गया इनको मुख्तलिफ आड़ में, मुख्तलिफ बानों में। फिर जनाब ये तो मुगलों को लड़कियां पेश कर दी, अंग्रेजों को। एक बड़वा लिख रहा के बोला भाई जब अंग्रेजों ने इधर कब्जा कर लिया आगे तो राजपूत कहाँ थे? राजपूतों ने ठेका उठाया, गवर्नमेंट मुगलों की थी, अंग्रेजों ने कब्जा किया, राजपूत का क्या कसूर है इसमें? क्योंकि राजपूत लड़ रहा है, गुज्जर बकवास कर रहा है, राजपूत के खिलाफ जाट बकवास कर रहा है, राजपूत जाट गुज्जर के खिलाफ बकवास कर रहा है। तुम अपने बुजुर्गों को मकसद जलील कर रहे हो। मुझे बड़ी रखने से, अच्छी पगड़ियां पहनने से कोई गैरती नहीं होता। गैरत करनी है तो अपने बुजुर्गों को दागदार ना करो। फन्ने कहाँ बनते हैं? ओ भाई जोरुद्दीन बाबर ने तो इब्राहिम लोधी की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा। तो ये लोधी जितने भी हैं ये लोधियों के हमायती थे, उनको गैरत करनी चाहिए। राजपूतों का इसमें क्या जाए? क्या जाए इसका राजपूतों में? राजपूतों ने ठेका उठाया है। जब हमायूं की हुकूमत थी, शेर शाह सूरी ने जूते मारे हमायूं को, इसमें राजपूतों का या खस्त्री छत्रियों का, गुजरों का, जाटों का क्या कसूर है? ये तो आपस में लड़ते रहे। राजपूत इतने दलेर होते तो ये बाहर से कैसे हो के आगे? वो भाई दुनिया में कितने मुल्क हैं, रूस कितना बड़ा मुल्क है, यूक्रेन को कुछ समझ ही नहीं रहा था। 2 साल हो गए, यूक्रेन ने भी परेशान कर रखा है ना रूस को। अमेरिका इधर आया था ना अफगानिस्तान में, कामयाब हो गया। रूस आया था ना, क्या वो कामयाब हो गया? जो अल्लाह ने तकदीर लिख दी, तदबीर लिख दी, ये होना था।
करबला का वाकया होना था। अभी हिंदू भाइयों को थोड़ा दिमाग दुरुस्त कर लूं, श्री राम के नारे लगा लगा के थकते नहीं है। गाय के नाम पे मुसलमानों को कत्ल, पाकिस्तान को गालियां, मुसलमानों को गालियां। भैया तो लिख दिया था ना, श्री रामचंद्र की जो घर वाली सीता को उठा के रावण ले गया ना उठा के। श्री राम को तो मानते हो ना तुम तो ये भी कह रहे हो कि श्री राम तो वो राजपूत ही नहीं था, वो तो जाट और गुज्जर था। चलो वो जो भी था, इधर आ रही है बात, तो वो तो नसीब में था ना भाइयों, उसको जो उठा के ले गया। जो महाभारत हुई वो नसीब में था, जो होना है वो होता है। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, या मुख्तलिफ औलिया कराम आए, वो रास्ता खुला और लोग मुसलमान हुए। इन ब्राह्मणों से तंग थे, वेश से बनिए से तंग थे, इनकी मकारियों से तंग थे, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस्लाम ही जिन्होंने कबूल किया उनके पीछे डंडा क्यों है? बुद्ध धर्म के लोग कितने, क्या वो सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में नहीं आए? सिख धर्म छोड़ा है जिन्होंने, नहीं वो अपना ये सनातन धर्म जो छोड़ा है वो सिख हैं। ईसाई कितना है इंडिया के अंदर, वो भी सनातन धर्म छोड़ा। खाली मुसलमान ही नहीं है कि जो सनातन धर्म छोड़ के मुसलमान हुए, और भी हैं। लेकिन ये सब तंग किससे आए? इस ब्राह्मण बनिया माफिया से। आज देख लो इंडिया के अंदर शैतानियत कर रहे हैं पूरी की पूरी। अभी राजपूतों के खिलाफ बकवास है। दलेर होते तो वो कैसे कब्जा कर लिया? वो भाई तुम इतने मुड़स मानू थे, तुम इतने बड़े दलेर थे, तुम्हारे बड़े, छोड़ो राजपूतों को, फिर कैसे कब्जा हो गया? कुछ तीर तलवार की लड़ाई थी, जिगर की लड़ाई थी, कोई मिसाइल की, हथियारों की, रॉकेट की, लॉन्चर की लड़ाई थोड़ी थी। कंप्यूटर पे बैठ के चश्मा लगा के बटन दबाने वाली लड़ाई थोड़ी थी, जिगरे की लड़ाई थी। तो फिलहाल बात बहुत है, एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। जब लड़ाइयाँ होती थी ना, जो आज बकवास कर रहे हैं, न तो शूद्र लड़ते थे, न दिल्लत लड़ते थे, न ब्राह्मण लड़ते थे, न वैश्य लड़ते थे, खस्त्री छत्री लड़ते थे। जो राजपूत कहलाते हैं वो भी लड़ते थे, जो राजपूत नहीं कहलाते, गुज्जर और जाट, वो भी लड़ते थे। यह मराठे राव शिवाजी मराठा राजपूत है ना। यादव जो है ना, इनको दूर किया किसने? ब्राह्मण ने किया। रांगड़ राजपूतों ने जितनी दिलारी दिखाई, हजारों साल तारीख है, लेकिन रांगड़ राजपूतों की तारीख खराब की। भाई रांगड़ तो उसको बोलते हैं जो हिंदू से मुसलमान हुआ। भाई हिंदू से मुसलमान हुआ, रांगड़ बोल दिया, तो फिर तो ये जाट भी रांगड़ है, गुज्जर भी रांगड़ है, फिर तो ये सब रांगड़ है। जो ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुआ। क्या ड्रामा है तारीख खराब करने का। 20 से ज्यादा गोते, 3 साढ़े 3 वंश लड़ लड़ के रांगड़ किला यार मैन जत्था था, मैन गोरिल्ला फोर्स थी, नेटो फोर्स की तर्ज पे, जैसे आज नेटो फोर्स है। तो ये तो पाकिस्तान बन गया, कुछ उधर रह गए, कुछ इधर पाकिस्तान में, उधर दर बदर फैला दिए। ये तो पख्तूनों से भी ज्यादा दलेर लोग थे रांगड़ राजपूत। पख्तून दलेर हम मानते हैं, लेकिन ये पख्तूनों से भी दलेर थे। लड़े, हर साल लड़ते ही रहे। अभी इधर बकवास शुरू होगी, लड़े तो कब्जा कैसे हो गया? ओ भाई लड़े ऐसे हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट मुसलमान ने आके कब्जा किया कि हम दीन फैलाने आए। भाई एक दीन फैलाने आया है, दीन फैला रहा है, तो दूसरे ने आके उसी की हुकूमत पे कब्जा कर लिया जो पहले से दीन फैला रहा था। उस पे भी तो बात होनी चाहिए ना। फिल्में जितनी भी बनी है, राजपूतों को बदनाम किया फिल्में बनाने वालों ने, ड्रामे बनाने वालों ने, राजपूतों को दरिंदा जाहिर किया। वो जितनी गैरत, दी दयानी की इज्जत, औरत की इज्जत, पर्दा, एहतराम जो खस्त्री छतरियों में, वो राजपूत हो या राजपूत नहीं भी हो, जाट, गुज्जर, डोगर, तो ये आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। है जी। नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले जाके। केरला में मस्जिद है, पूर्णमल राजा था ना वो,
खस्त्री छतरी राजपूत। जैसे कहते हैं भाई सिंध से अचार गया, ये कुछ खाली मौजूदा सिंध सूबे से थोड़ी गया है, ये भी एक अजीब ड्रामा है। दूसरे इलाके के लोगों को गालियां और सिंध के वारिस वो बने हुए हैं जो इधर के हैं ही नहीं। अजीब ड्रामे है ना जी। तो सिंध तो फिर ये सारा ही है, पूरा पाकिस्तान है, 70% इंडिया में, तो केरला से गए ना। यानी इज्जत की कमानी हो तो सारा सिंध, और फिर सारे सिंध के लोगों को भी तो मानो ना। ये बोला है जो कि मुझे खुशबू आ रही है जी, ठंडी हवाएं आ रही है, वो खुशबू आ रही है, वो ठंडी हवाएं आ रही है, वो किसके लिए बोला? वो किसी पख्तून के लिए, किसी बलोच के लिए, किसी सैयद के लिए, किसी अफगानी ईरानी के लिए थोड़ी बोला। ये तो उन लोगों को बोला ना जो हिंदू थे। जो बुद्ध धर्म में थे, जो जैन धर्म में थे, जो सनातन धर्म में थे। सिख धर्म तो बना ही अभी है को 500-600 साल पहले, लेकिन जब बोला वो तो मेरे तेरे बड़ों के लिए बोला, मुझे खुशबू आ रही है। क्यों? न चोरी न हेरा फेरी, सादे लोग, भोले लोग, सीधे लोग हैं जी, न शराबी, न जिनाखोरी, न फ्रॉड, न ठगी, वो तो वली लोग थे। उनके लिए बोला है कि जाने की देर है, तबलीग की देर है। बस अभी भी इंडिया में देख लो, बहुत से हिंदू, जितनी इंसानियत उनमें शायद मेरे अंदर ना हो, मैं दूसरे को बोलूं। ये तो वहां भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के जो शैतान, बर्मन बनिया माफिया के शैतान, इसराइल के दलाल, वो बकवास कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। नहीं तो हिंदू तो आज भी बड़े इंसानियत वाले हैं इंडिया में। किसी मुसलमान पे जुल्म होता है तो 10 हिंदू उसके हक में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है, जो हिजरत करके पाकिस्तान आया, इधर को हमारे साथ जुल्म होता है, हमने कोई एक बंदा नहीं देखा हमारे हक में कोई बात कर रहा हो। बात सच्ची बुरी लगेगी। तो काफी बातें आज के लिए सर में बोल बोल के दर्द हो जाता है। तो ये आज की गुफ्तगू हमने इधर तक की है, फिर हाजिर होएंगे। बातें लंबी, काम की बातें जो है ना वो लंबी होती हैं, अहम बातें लंबी होती है। 2 मिनट में, 3 मिनट में तो फिर भाई टिक टाक डांस कर सकता है बंदा। हम तो अदबी बात करते हैं, तारीखी करते हैं। हो सकता है मैंने जो बात की कुछ बातें मेरी गलत हो, कम अकली में, जज्बात में मेरे से भी गलती हुई हो, लेकिन हम मान लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें गलत हैं। तो ये बातें हैं, हमने हिंद की, सिंध की तारीख बताई। तो अपने लोग जो हैं, किसी भी ज़ुबान में, किसी गोत में, वंश में इज़्ज़त करो, एहतराम करो, अल्लाह भी राज़ी और हमें सुकून भी आएगा। तो राजपूतों को चाहिए कि वो, अरे हम तो वो लोग हैं, मैंने बोल दिया कि ये राजपूत है, बोला तू तो राजपूत बना रहा है इनको। भाई मलकों में गोत नहीं है, मलकों में कुंवार भी हैं, चौहान भी हैं, सोलंकी भी हैं, मुख्तलिफ गोते हैं। ओड इंडिया में ओड है जो, इधर तो कोई ओडो को तस्लीम ही नहीं कर रहा। भाई ओड भी तो खस्त्री छतरी है ना। भाई खस्त्री छतरी की बुनियाद पे एक हो जाओ, नहीं होगे तो ऐसे जलील होते रहो, गालियां देते रहो एक दूसरे को। तो खाली ये काले बार बार आती है, हमें तंग करती है। फिलहाल इस मौजू को हम 1-2 दिन में फिर और छेड़ेंगे। तो खुदा हाफिज़। जो शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, बड़ी मेहरबानी।